हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। और जैसा कि इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट नॉन इक्वेशन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नॉन इक्वेशन। और एक जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था जहाँ हमने बात करी थी अबाउट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के, वहाँ मैंने कहा था आपको कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हम हमेशा किसी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि जो भी हमने E0 की वैल्यूज़ निकाली थी हम लोगों ने, वो सारी किसी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में थी। और मैंने बताया था आपको कि वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो IUPAC ने रिकमेंड किया है या IUPAC ने जिसे अज्यूम किया है वो कौन सा बेटा, दैट इज SHE, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, इसके वर्किंग को हम डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसकी हम बात करेंगे। ओके, एक और बात, SHE को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसे हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसके अलावा और भी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, जैसे कि कैलोमल इलेक्ट्रॉन हो गया, उसकी हम बात आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, वी कैन ऑल्सो से इट इज अ गैस आयन हाफ सेल। आप इसे गैस आयन हाफ सेल भी कह सकते हैं। बात करेंगे कैसे, व्हाई वी से इट इज गैस आयन। नाम से मालूम पड़ रहा होगा आपको बेटा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। तो एक बात देखें हम लोग पहले कि एब्सोल्यूट सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल cannot be accessible or we say cannot be measurable. So we do calculate difference of potential between the electrodes. So for that purpose we use reference electrodes. ये बात क्या है, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था जनरली कि एक जनरल स्टेटमेंट दिया था, मैंने बोला था कि हम लोग किसी इलेक्ट्रोड का सिंगल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर पाते बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमें वायर का कनेक्ट करना है। वही जनरलाइज बात थी, जनरलाइज आंसर था। मैं अगर हम लोग यहाँ बात करें तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज absolute single electron potential cannot be measurable, cannot be accessible, so we do calculate only what, हम लोग सिर्फ क्या कैलकुलेट करते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। और IUPAC ने किसे रिकमेंड किया, दैट इज SHE। एक बात ये, दूसरी बात, जो SHE है आपका, ये वर्क एज एनोड एज वेल एज कैथोड। मतलब कि ये कैथोड की तरह भी काम करता है और एनोड की तरह भी काम करता है। अगर दूसरा वाला हाफ सेल आपका कैथोड है तो ये एज एनोड काम करेगा, अगर दूसरा वाला हाफ सेल आपका एनोड है तो ये एज ए कैथोड काम करेगा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कि इसके लिए E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब कि SOP हो चाहे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, दोनों ही IUPAC ने कितने अज्यूम किए, 0 is what assumed by IUPAC, or we say it is IUPAC convention. IUPAC ने reference electron that is SHE का reduction potential as well as oxidation potential 0 assume किया गया। अब जितने भी हम लोगों ने E0 के वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं या जो हम क्वेश्चन में यूज कर रहे थे पहले, वो सारे इसी के रेस्पेक्ट में, मीन्स दे ऑल आर रिलेटिव वैल्यूज विद रेस्पेक्ट टू SHE। हम लोग वो भी निकालना सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं व्हाट दीज रिलेटिव वैल्यूज। उससे पहले हम बात करते हैं अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। ठीक है, देखिए हमने कंटेनर लिया बेटा, देखिए हमने कंटेनर लिया है, इसमें से हम लोग इस इनलेट से हम लोग प्योर H2 गैस पास करते हैं, हम लोग। एक बात तो ये, चूंकि हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका जो प्रेशर लिया जाएगा दैट इज 1 बार, या आप 180 भी लिख सकते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकली हम लोग दोनों को सेम मान के चलते हैं। सेकेंड बात,
यहाँ बीच में आपके हमने एक प्लेटिनम वायर यूज कर रखा है, प्लेटिनम वायर विच वर्क एज इलेक्ट्रोड। ये बात करेंगे क्यों। और नीचे यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक है, हम समझेंगे क्या बेटा अभी। इट्स नॉट द प्लेटिनम ब्लैक, दिस इज प्लेटिनम ब्लैक। और इसमें जो सॉल्यूशन फील्ड है, solution of HCl, and the concentration of HCl is what? 1 molar, or we say concentration of H plus ion is what? 1 molar. अब 1 by 1 हम सभी पॉइंट्स पाते हैं। पहली बात हमने कहा कि जैसे गैस आयन हाफ सेल, कैसे आप यहाँ से गैस पास कर रहे हैं, उस गैस में उसी के आयन का सॉल्यूशन है। आपने हाइड्रोजन गैस पास करी तो अंदर H प्लस का ही सॉल्यूशन है। हमने 1 मोलर लिया बिकॉज हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं इन व्हाट स्टैंडर्ड कंडीशन, पहली बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि H प्लस का सोर्स हमेशा HCl भी हो, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, बशर्ते जब आप SHE स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, प्रेशर ऑफ गैस इज व्हाट 1 बार। अब क्या आ रहा है वो चीज़ देखिए आप लोग। आप यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं और उसी गैस का आयन, तो हमारे पास कोई चार्ज कैरियर तो है नहीं, ना तो हाइड्रोजन चार्ज कैरी कर सकता है ना H प्लस आयन का सॉल्यूशन चार्ज कैरी कर सकता है। तो हम लोगों ने एक बाहर से प्लेटिनम वायर यूज किया है जो एज अ इलेक्ट्रोड वर्क करेगा, जो एज अ चार्ज कैरियर यहाँ पर काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आया बेटा व्हाई वी यूज दिस इलेक्ट्रोड हियर टू व्हाट कैरी द चार्ज। एक बात। दूसरी बात, हमने कहा कि हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। अब ये नीचे क्या है बेटा, दिस इज व्हाट द प्लैटिनम ब्लैक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैटिनम ब्लैक? एक्चुअली यहाँ प्लैटिनम जो है उसे पाउडर फॉर्म में लिया गया, उसका पाउडर फॉर्म में आप कह सकते हैं शीट बना रखी है। वाई वी यूज प्लैटिनम ब्लैक, आते हैं उस पॉइंट पे। जैसे आप H2 गैस पास कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्लैटिनम इस H2 गैस को एब्जॉर्ब करेगा। व्हाट आई एम सेइंग, ये प्लैटिनम इस H2 ये H2 गैस इस प्लैटिनम सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी। आई एम सेइंग दिस H2 गैस इज व्हाट एब्जॉर्ब ऑन दिस प्लैटिनम सरफेस। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो दोनों ही इस प्लैटिनम सरफेस पर। वाई वी यूज, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास 10th में या 11th में, दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, जहाँ हम लोग एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड से जाते हैं सिंगल बॉन्ड की तरफ। वहाँ हम लोग यूज करते हैं मेटल्स एज ए कैटलिस्ट, जहाँ पैलेडियम भी होता है, प्लैटिनम भी होता है। तो व्हाट वी से, ये जो प्लैटिनम ब्लैक है ये एक अच्छा एड्सॉर्बेंट है। आपने अगर पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री, एक चैप्टर है बेटा अपने क्लास 12th में, वहाँ ये बताया जाता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ये पाउडर फॉर्म में लिया हमने इसको, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, या आप ऐसा कहते हैं उतनी ही रिएक्शन की जल्दी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्लैटिनम लिया है जो कि आप कह सकते हैं पाउडर्ड या पोरस फॉर्म में है, जो यहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है किसको बेटा, हाइड्रोजन गैस को, ताकि उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो भी होना है वो हो सके। अगर आप SHE को एज ए व्हाट कैथोड यूज करेंगे तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अगर आप SHE को एज ए एनोड यूज करेंगे तो उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। यस और नो? सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पर व्हाट इज द यूज ऑफ प्लैटिनम ब्लैक। इट इज गुड एड्सॉर्बेंट, जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा H2 गैस को, ताकि वहाँ पर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जो भी होना है उसके सरफेस पे। क्लियर? फिर उसके उस दौरान इलेक्ट्रॉन लूज अगेन होंगे एंड दैट इज उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। आप फिर उसके बिहाफ पे इसको दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे। भाई अगर हाफ सेल है तो आप इसको दूसरे हाफ सेल से जोड़ेंगे और फिर उसके बिहाफ पे आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जब उसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। यस और नो? अब एक बात, हमने H2 गैस पास करी तो H प्लस आयन जो सॉल्यूशन में है, हम इतनी गैस ही पास करते हैं कि H2 गैस और H प्लस आयन में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। बाकी जो भी एक्सेस ऑफ H2 गैस है वो सारी यहाँ बबल की फॉर्म में क्रिएट होगी और कंटेनर से बाहर चली जाएगी। सो व्हाट आई एम सेइंग, आपने सिंपली क्या लिया बेटा, एक कंटेनर लिया, आपने उसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि जहाँ पे आप एक इनलेट से प्योर H2 गैस पास कर रहे हैं, हैविंग प्रेशर ऑफ 1 बार और 1 ATM। आपने जो गैस ली है उसी का नीचे सॉल्यूशन फिल किया, आपने उसी के आयन से सॉल्यूशन फिल किया है। दैट्स व्हाई वी सेड इज गैस आयन हाफ सेल।
तो आयन कौन बेटा यहाँ पे H+। इसका सोर्स जरूर नहीं HCl हो, H2SO4 भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, और भी कोई एसिड भी हो सकता है। फिर ये यहाँ पर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, और जो भी एक्सेस ऑफ गैस है वो यहाँ पर बाहर एज अ बबल की फॉर्म में चली जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्किंग ऑफ SHE एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब मैंने एक बात कही बेटा कि SHE जो है वो एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम करता है। तो हम उन दोनों केसेस की बात करते हैं, व्हेन फर्स्ट SHE वर्क एज एनोड, सेकंड SHE वर्क एज कैथोड, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे हाउ टू अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन एंड द न्यूमेरिकल्स। यस सुनो, चलो तो हम बात करते हैं पहले दैट हाउ SHE वर्क एज व्हाट एनोड। तो मैं केस 1 ले रहा हूं बेटा, SHE एज एनोड। हम जानते हैं एनोड वो टर्मिनल है जहां पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो रिएक्शन कैसी होगी बेटा आपकी, तो रिएक्शन लिखना चाहें हम लोग तो H2 गैस 2H+ एक्वस, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपसे पूछा है तो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस एनोड हाफ शेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो देखिए इलेक्ट्रॉन कौन है आपका, प्लैटिनम आपका सॉलिड, H2 गैस, और ये आपका H+ एक्वस। ये हाफ शेल का रिप्रेजेंटेशन, ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे एनोड, इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैथोड। एक बात ये 0 से +1 आप देख रहे होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब मान लो मैंने इस SHE को फिलहाल एज एनोड यूज किया है, मान लो इसको हम किसी सेकंड हाफ सेल जो कि कैथोड की तरह काम कर रहा है उससे कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, फिर यहाँ डबल वर्टिकल लाइन आपके, और साथ में हम जो भी है सेकंड वाला हाफ सेल उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं हम लोग। क्या सुनो, तो फिलहाल मैंने इसका लिखा बेटा, इट इज फॉर एनोड हाफ सेल ओनली। We all know these single vertical line what represent, they represent difference in phases। भाई यहाँ पर solid phase, gaseous phase, aqueous phase, clear। अब अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन की यहाँ बात करूँ तो इस इक्वेशन की बात करें हम लोग, क्या यहाँ क्या होगा बेटा, E.OP होगा आपका, इट इज व्हाट 0। SHE के लिए SOP हो चाहे SRP हो, दोनों ही IUPAC ने 0 अज्यूम किया। यस सुनो, सो E ऑफ सेल या E ऑफ OP इज व्हाट, E0 ऑफ OP 0.059 या 0.06/2 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर 2 आपका, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस। इफ प्रेशर इज व्हाट 1 atm, तो आपकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी बेटा, E ऑफ OP इक्वल टू आपका 0 माइनस 0.06/2 log ऑफ P से H+ की पावर 2। क्लियर, कब, एंड इट इज व्हाट 1 atm। यहाँ पे एक बात ठीक है बेटा मेरी, आप सॉल्व करेंगे log E की पावर x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। सो E ऑफ OP इज व्हाट माइनस 0.05 log ऑफ H+। आप 0.06 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिख दिया ऐसे। सो नाउ नेगेटिव log ऑफ H+ व्हाट pH। तो EOP कितना देगा हमारा, EOP इक्वल टू व्हाट माइनस 0.059 pH ऑफ व्हाट, pH ऑफ एनोड। क्या मैंने सही लिखा है, नो, ये आपका हो जाएगा बेटा प्लस नेगेटिव log ऑफ H+ व्हाट pH। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको। ये हमने बात करी व्हेन SHE वर्क एज एनोड। अब हम बात करते हैं व्हेन SHE वर्क एज व्हाट, कैथोड। सो केस नंबर 2 आपका व्हेन SHE वर्क एज कैथोड। तो देखिए बेटा केस नंबर 2, SHE वर्क एज कैथोड। सो कैथोड में क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा आपका, तो रिएक्शन जो आपकी वो ठीक रिवर्स हो जाएगी आपकी। तो रिएक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, 2H+ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम H2 गैस। ठीक है बेटा, यहाँ पर फिर से अगर हम इसका E0 लिखेंगे, E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो फिर से कितना बेटा आपका 0। नेक्स्ट, अगर हम कैथोड हाफ सेल
कि रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैंने क्या कहा था, आप इसको रिवर्स कर दीजिए। इस बार पहले क्या आएगा बेटा, H प्लस आपका एक्वस H2 गैस और ये आपका प्लेटिनम सॉल्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप कुछ बुक्स देखेंगे वहाँ पे आपको होता है ऐसे लिखा मिलेगा H2 गैस और साथ में ही प्लेटिनम सॉलिड, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस और H प्लस आपका एक्वस। ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है। क्लियर? तुमने यहाँ तक लिखा बेटा। अब अगर हम लोग यहाँ नर्व्स इक्वेशन अप्लाई करें तो देखिए इसको हटाना फिलहाल में वापस। सो E of Rp इक्वल टू E नॉट ऑफ Rp माइनस 0.059 रहने दो अपॉन 2, यहाँ पर दो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग ऑफ, इस बार क्या होगा बेटा, ऊपर आएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की पावर 2। क्लियर? तो फर्दर थोड़ा लिखें इसको, तो E ऑफ Rp, तो ये आपका E नॉट तक कितना बेटा 0 हो गया, माइनस, सो प्लस अगर कर दूं मैं प्लस तो कितना हो जाएगा ये 0.059 बाई 2, ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, ऊपर H प्लस की पावर 2 आपका और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। यदि इसको हम लोग 1 atm मान ले, वैसे SHE केस में 1 atm होता है, तो आपका नीचे वाला पार्ट हट जाएगा। नाउ इट बिकम व्हाट, E ऑफ Rp दैट इज 0.059 लॉग ऑफ H प्लस की पावर 2। ये 2 और वो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए की पावर x सॉल्व करेंगे, x आगे आ जाएगा, ऊपर वाला x और नीचे वाला x, मतलब 2 से 2 कैंसिल आपका। अब इसको हम लिखे pH के फॉर्म में, तो ये हट जाएगा आपका। सो E of Rp is what, minus 0.059 pH of this time is what, for cathode। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? यस और नो? तो दो सिंपल से रिलेशन निकल के आते हैं हमारे यहाँ पर। EOP is what, 0.059 pH of anode and ERP is what, negative of 0.059 pH of cathode। yes or no? जैसे ये गैस आयन हाफ सेल है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस का हाफ सेल भी बनता है एंड क्लोरीन गैस का हाफ सेल भी बनता है, जहाँ हम नीचे क्या फिल करते हैं, यहाँ से हम क्लोरीन पास करेंगे तो यहाँ पर हम लोग Cl माइनस जो आयन है उसको फिल करेंगे या उसके सॉल्यूशन को फिल करेंगे। ऑक्सीजन गैस पास करोगे तो ऑक्सीजन के सॉल्यूशन हम लोग फिल करेंगे। बट ठीक है, हमारे सिलेबस में जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन से पूछे गए वो हाइड्रोजन गैस आयन हाफ सेल या SHE पर ही पूछे गए। तो ये तो बात होगी बेटा थियोरेटिकल पार्ट की, या आप कह लीजिए भाई आपका जो डेरिवेशन या जिससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो वाला पार्ट। यस और नो? इंपॉर्टेंट पॉइंट, SHE वर्क एज कैथोड एज वेल एज एनोड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, SHE के लिए रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड दोनों का वैल्यू 0 अज्यूम किया गया है। यस और नो? अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए बेटा, मैं सुबह रब करता हूँ तो बात करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग सेल्स। पहले हम लिखते हैं हाफ सेल PT solid H2 gas CH3COH। ये आपको कुछ गिवन बेटा इन्फॉर्मेशन, चलो डबल एरो लगा लो। इसका प्रेशर आपको दिया है बेटा 10 atm, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है Ka का वैल्यू 10⁻⁵ एंड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻1 मोलर। अब एक चीज देखिए आप लोग, सबसे अच्छी बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यही है कि आप वहाँ कभी भी आयनिक को यूज़ कर सकते हैं, कभी भी वहाँ पे आप रिडॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मोल आपका हमेशा जूता ही है। तो देखिए बेटा, लेफ्ट में आपका इलेक्ट्रोड है, मतलब क्लियर दिख रहा है कि एनोड है, 0 से +1। मैंने जो पिछली रिएक्शन लिखी थी वहाँ क्या लिखा था बेटा, मैंने जब एनोड की बात की थी, प्लैटिनम सॉलिड H2H+। मैंने कहा था कि H+ का सोर्स ज़रूरी नहीं है कि HCl ही हो, एसिडिक एसिड भी हो सकता है या कोई और एसिड भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ दिख रहा है, तो अगर इसकी हम रिएक्शन लिखें तो क्या रिएक्शन बेटा आपकी, H2 गैस 2H+ और आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके जो लिए जो भी E0 है
वो कितना आपका 0 है, ई नॉट ओ पी 0 आपका। अब अगर हम नर्व्स इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा बेटा, देखिए ई ऑफ ओ पी, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का आपका, दिस इज फॉर एनोड हाफ सेल, दिस इज लाइक एज एनोड हाफ सेल, क्लियर। तो ई ऑफ ओ पी इक्वल टू ई नॉट ऑफ ओ पी माइनस 0.059 या 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2 और यहाँ नीचे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। एक और बात, सर आपने एक इक्वेशन लिखाई थी वो पीएच ऑफ एनोड वाली, वो क्यों नहीं यूज़ करी? वो हम तब यूज़ करते हैं बेटा जब या तो प्रेशर गिवन नहीं हो तो हम 1 atm मानते हैं, या 1 atm गिवन हो, या प्रेशर आपका 10 atm है तो हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए बेटा वैल्यू, सो ई ऑफ ओ पी ये आपका 0 बेटा माइनस 0.06 मान रहा हूँ मैं, टू लॉग ऑफ, ये तो पता है मुझे 10 है, हम बात करते हैं H प्लस की। H प्लस का सोर्स कौन बेटा है? एसिटिक एसिड, एंड वी नो एसिटिक एसिड इज व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ वीक एसिड, इट्स अ टाइप ऑफ वीक एसिड। और वीक एसिड के लिए H प्लस कैलकुलेट करने का तरीका हमारा क्या है? या तो आप निकालिए C अल्फा से, या फिर आप निकालिए रूट के ए इंटू सी से। मैंने आपको पढ़ाया था इन ऑस्मोल डाइल्यूशन लॉ, मतलब कि H प्लस कैलकुलेट करने के दो तरीके हमारे फॉर व्हाट, वीक एसिड, या तो रूट के ए इंटू सी, या फिर बेटा C इंटू अल्फा। ये मैंने बात करी थी, चूंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और साथ में वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट भी गिवन है, के का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 10 पावर माइनस का 5। तो हम फर्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे बेटा। तो देखिए, तो यहाँ से के कितना आ जाएगा भाई, सॉरी H प्लस कितना आ जाएगा आपका 10 पावर माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 1 का ये आपका रूट, दैट इज व्हाट 10 पावर माइनस का 3। तो ये वैल्यू पुट करते हैं हम 10 पावर माइनस का 3 का पावर 2, ठीक है भाई, क्लियर। सो अगर सॉल्व करें फिर फर्दर, तो ई ऑफ ओ पी इज व्हाट माइनस 0.06 बाई 2, मैं बहुत सिंपली एलिटर लिख रहा हूँ, देखो बेटा, सो लॉग ऑफ दिस 10 पावर माइनस 6 और ये 10 पावर माइनस का 7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आपका, तो कितना बन जाएगा बेटा, इट इज व्हाट 7 आपका आगे जाएगा, तो 7/2 इंटू 0.06, 0.03 इंटू 7 दैट इज 0.21 वोल्ट। ये आपका आ गया सेल पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल। पॉइंट समझ में आप लोग बेटा? चलो हम लिखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए प्लैटिनम सॉलिड, मैंने पहले प्लैटिनम लिखा है, इट मींस फिर से आपका एनोड, साथ में आपको बेटा इस बार दिया है H2 गैस, और ये आपका H2SO4 एक्वस। यहाँ भी अंडरस्टूड है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, क्लियर। आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.05 मोलर। फिर से आपको इसका ई सेल निकालना है। तो पहली बात देखिए, इस बार आपको H2 का प्रेशर नहीं गिवन है, जब भी नहीं गिवन हम लोग हमेशा 1 बार या 1 atm लेते हैं, तो अब डायरेक्टली इस बार यूज कर सकते हैं कौन सा, पीएच वाला फॉर्मूला। कैसे देखिए बेटा, हमने कहा कि ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस 0.059 पीएच ऑफ एनोड। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा बेटा, कि मैं मालूम है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन इस बार एनोड हाफ सेल का, चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटा, हम उसको कैथोड हाफ सेल कर लेते हैं, इसलिए एक केस हो जाएगा, इसको रिवर्स कर लीजिए आप लोग। सो H2SO4 एक्वस और ये आपका H2 गैस, एंड दिस इज व्हाट प्लैटिनम सॉलिड, ठीक है भाई। तो अब देखो +1 से 0 रिडक्शन हो रहा है इस बार, दिस इज व्हाट कैथोड हाफ सेल, दिस इज व्हाट कैथोड हाफ सेल। वैल्यू फिर से वही सेम लिख रहा हूँ मैं 0.05 मोलर, ठीक है भाई। थोड़ा सा आप देखिएगा, फिर से हम निकाल रहे हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट, आरपी यूज नहीं करेंगे बिकॉज आपको प्रेशर नहीं गिवन है, 1 atm ही है, तो माइनस ऑफ 0.059 एंड दिस इज पीएच ऑफ व्हाट कैथोड, ठीक है बेटा।
ठीक है। अब पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। तो अगर ऊपर हम H प्लस देखें तो H प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ दिस 0.05। वाई, हम जानते हैं कि H2SO4 इज अ डाई बेसिक एसिड, इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है। और हमेशा हम जब भी पीएच कैलकुलेशन करते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन होती है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, हमेशा वो क्या होती है, नॉर्मलिटी। इट इज व्हाट मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, दैट इज द नॉर्मलिटी। या आप कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। वैल्यू पुट करें बेटा, यहाँ से आपका पीएच कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब H प्लस 10⁻1 है तो पीएच कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ दिस वन, इट इज व्हाट पीएच इक्वल टू 1। तो आपका E ऑफ Rp कितना आ जाएगा, या सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0.059 इंटू 1, दैट इज ERP इक्वल टू 0.059 ऑफ वोल्ट। ठीक है। तो अभी आपने क्वेश्चन देखा, एक ये भी आपका एनोड हाफ शेल, ये आपका कैथोड हाफ शेल। इस बार हम क्वेश्चन करते हैं फॉर कंप्लीट सेल। तो एक बार आपको उतार लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बेटा आपसे, फिर से आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ है, जिंक सॉलिड H2SO4 aqueous salt bridge acetic acid and this is H2 gas। ठीक है भाई, आप चाहें तो प्लैटिनम सॉलिड भी लगा सकते हैं, PT सॉलिड। ठीक है बेटा। अब आपको कुछ वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन इज 4 मोलर एंड अल्फा इज 25% गिवन है आपको इसका। इसके लिए फिर से आपको मैं K का वैल्यू दे रहा हूँ जो लास्ट टाइम दिया गया एज इट इज, कॉन्सेंट्रेशन भी एज इट इज 10⁻1 मोलर गिवन है आपको, एंड द प्रेशर ऑफ दिस इज व्हाट 10 atm की आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। साथ में मैं आपको दे रहा हूँ E0 ऑफ Zn प्लस 2 से Zn दैट इज -0.76। चलो ठीक है, आती है बात। देखिए सॉल्ट ब्रिज मतलब कंप्लीट सेल, लेफ्ट वाला आपका एनोड हाफ सेल, राइट वाला आपका कैथोड हाफ सेल। ठीक है बेटा, तो ये आपका होगा एनोड हाफ सेल, ये आपका कैथोड हाफ सेल। ठीक है। तो इस बार हमें नर्स्ट इक्वेशन, मतलब कि अगर ई सेल निकालना है तो नर्स्ट इक्वेशन पूरे सेल पे लगानी है। एक बात तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है क्या, उसके लिए हमें दोनों की हाफ सेल रिएक्शन रिक्वायर्ड होगी। एक बात तो आप देखेंगे आपका SH है, ये कैथोड है क्योंकि ये वाला एनोड है। अगर हम इसको इस तरफ लेते हैं एज ए कैथोड तो ये आप इधर एज ए एनोड काम करता है, यही खास बात है SH। अब देखो हमें यहाँ पर K और कॉन्सेंट्रेशन दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस दिया है 10 atm, और आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 4 मोलर और अल्फा दिया 25%। 25% अल्फा का मतलब एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितना हमारा, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितना आपका 1 मोलर ही है भाई। अल्फा 25% है, मतलब कि वो आयनाइज 20% ही हुआ, तो हमारे लिए काम में कितना होगा बेटा 1 मोलर होगा। ये बात क्लियर। तो देखिए अगर हम लोग बात करें फॉर एनोड हाफ सेल की, तो क्या आपकी रिएक्शन होगी बेटा, Zn से आपका Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे इसका E0 OP चाहिए, SOP चाहिए आपको बेटा इसका। तो यहाँ पे क्या गिवन देखो, +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, ये आपको क्या गिवन है, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ये आपको SRP गिवन है। हमें क्या चाहिए SOP, हम जानते हैं SOP कितना हो जाएगा, बस सेम एलिमेंट के लिए SOP और SRP का वैल्यू सेम होता है बट साइन अपोजिट होता है। SOP पॉजिटिव है तो SRP नेगेटिव, SRP नेगेटिव है तो SOP पॉजिटिव। पहली बात क्लियर। हम बात कर रहे हैं फॉर कैथोड हाफ सेल। इस बार कौन है आपका SH है, तो देखिए आपको बेटा 2H प्लस आपका +2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका H2 गैस। ठीक है भाई, क्लियर। इसका जो E0 RP है वो हम जानते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग दैट इज 0, क्लियर 0। इलेक्ट्रॉन बराबर है आपके, तो डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं। तो जिंक ऑफ, ये आपका कंप्लीट सेल की रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन आपको बेटा।
इधर आपका 2H प्लस एक्वस, इधर आपका जिंक प्लस 2 एक्वस और साथ में आपका H2 गैस। ठीक है भाई, क्लियर? देखिए बात सही है। अब देखिए, अब अगर हम लोग ई सेल यूज करें तो ई सेल इज व्हाट, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 अपॉन एन, एन कितना बेटा 2 है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट वाले कॉन्ग्रेंट बेटा जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। ये आपका सॉलिड है, इसका एक्टिविटी 1 आपका, तो हम इसे कंसिडर नहीं करते। वैल्यू पुट करें, इन दोनों का मैं ऐड कर दूंगा, एनोड का OP प्लस कैथोड का RP, तो ई नॉट सेल आ जाएगा जो कि 0.76 ही रहेगा आपका। तो ई सेल इक्वल टू व्हाट 0.76 माइनस 0.06 बाय 2 लॉग ऑफ जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आपकी 1 मोलर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 10। अब बात करनी फिर से H प्लस की, मैंने सेम तरीका सिखाया लास्ट वाला, वही वैल्यू भी वही है आपकी। तो H प्लस फिर से कितना बेटा आपका रूट ऑफ Ka इंटू सी, एंड Ka कितना बेटा आपके पास 10 पावर माइनस का 5 इंटू 10 पावर माइनस का 1, और ये बाहर आएगा आपका 10 पावर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिस इज व्हाट 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर? ऊपर जाएगा आपका, तो ई ऑफ सेल इक्वल टू 0.76 माइनस 0.03 लॉग ऑफ, ऊपर आपका पहले ही 10 है, ये 10 पावर आपका 7 हो गया, तो 7 इंटू 0.3 दैट इज ई सेल इक्वल टू कितना बेटा 0.76 माइनस 0.21, and the final answer is what, E cell equal to 0.55 volt. Yes or no? क्योंकि E cell पॉजिटिव है तो E cell स्पॉन्टेनियस है, काम करेगा। अब देखिए बात, हमने देखा कैसे एनोड हाफ सेल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे कैथोड हाफ सेल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और कैसे कंप्लीट सेल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने एक बात बोली कि हम कैसे, कि हम लोग एज ए एनोड भी यूज करते हैं SHE को, और एज ए कैथोड भी यूज करते हैं SHE को, टू डिटरमाइन व्हाट, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। ये मैंने बात बोली आपको, हमने इसे आज यहाँ डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम कैसे SHE की हेल्प से बाकी सभी का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, उस पार्ट को डिस्कस करेंगे, और उसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है या फिर उसको अरेंज किया जाता है। सुनो, सो आज का वीडियो आई होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू।